नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब आप यह देख रहे हैं, एक ऐसा परमाणु युद्धपोत समुद्र में तैर रहा है जो एक ही झटके में पूरे शहर को राख कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मॉस्को के क्रेमलिन में एक ऐसा इंसान बैठा है जिसे पश्चिम ने पिछले 3 साल में 10 बार मरा हुआ घोषित किया और वो हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक होकर उठ खड़ा हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि प्योंगयांग में एक ऐसा नेता है जिसने आज उस परमाणु हथियार को समुद्र में उतार दिया, जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी गई है। दर्शकों, पुतिन और किम जोंग उन, दो ऐसे नाम जिन्हें पश्चिम ने हमेशा कमजोर, अकेला और खत्म होता हुआ दिखाया है। आज इन दोनों ने एक साथ दुनिया को वो संदेश दे दिया है जो शायद इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हो सकता है। और आज रात हम आपको वो पूरी सच्चाई बताएंगे जो पश्चिम सरकारें अपनी जनता से छुपाती हैं। दर्शकों, जरा सोचिए, एक तरफ उत्तर कोरिया के नामफो बंदरगाह पर 23 जून 2026 को एक ऐसे युद्धपोत का उद्घाटन हुआ जिसे देखकर अमेरिकी एडमिरलों के माथे पर पसीना आ गया। 5000 टन का विध्वंसक पोत चोए होन परमाणु हथियारों से लैस, बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस, क्रूज मिसाइलों से लैस, और किम जोंग उन ने कसम खाई कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। 10,000 टन के युद्धपोत आ रहे हैं, परमाणु पनडुब्बियां आ रही है और समुद्र के अंदर से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की ताकत आ रही है। और दूसरी तरफ मॉस्को में पुतिन, जिन्हें पश्चिम ने कमजोर बताया था, जो मुश्किलों में हैं लेकिन झुके नहीं हैं, वो अमेरिकी वार्ताकारों को मॉस्को बुला रहे हैं। दर्शकों, यह एक साधारण खबर नहीं है, यह दुनिया की उस नई व्यवस्था का ऐलान है जहां अमेरिका और यूरोप की वो अजय छवि टुकड़े टुकड़े हो रही है। और अगर आप आज यह वीडियो बीच में छोड़ दिए तो आप उस सबसे बड़े सच से महरूम हो जाएंगे जो आने वाले दशकों की दुनिया तय करेगा। दर्शकों, 23 जून 2026 का वो दिन उत्तर कोरिया के नामफो बंदरगाह पर जो हुआ, वो दुनिया के इतिहास में एक ऐसा पल है जिसे याद रखा जाएगा। किम जोंग उन वहां खड़े थे 5000 टन के विशाल युद्धपोत चोए हॉन के सामने, और उन्होंने जो कहा वो सुनकर वाशिंगटन और सियोल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि यह युद्धपोत उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस है। इस पर विमान रोधी और जहाज रोधी हथियार हैं, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है और जहाज से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें सामरिक परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है। दर्शकों, एक ऐसा देश जिस पर दुनिया के सबसे भारी प्रतिबंध हैं, जिसे पश्चिम ने हर तरफ से घेर रखा है, वो आज परमाणु युद्धपोत लॉन्च कर रहा है। यह चमत्कार नहीं है, यह उस इरादे की ताकत है जो किसी भी प्रतिबंध से बड़ी होती है। और दर्शकों, किम जोंग उन यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ऐसे ऐलान किए जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक और विशाल विध्वंसक पोत कॉन्गकोन को नौसेना में शामिल किया जाएगा। और फिर आया वो ऐलान जिसने अमेरिकी पेंटागन में भूचाल ला दिया। 10,000 टन श्रेणी के रणनीतिक युद्धपोत लॉन्च होंगे। दर्शकों, 10,000 टन का युद्धपोत यह दक्षिण कोरिया की नौसेना के साथ अंतर को प्रतीकात्मक रूप से खत्म कर देगा। यह उत्तर कोरिया को अमेरिका और दक्षिण कोरिया की समुद्री क्षमताओं के करीब ले आएगा। वो उत्तर कोरिया जिसे अमेरिका ने कंगाल और कमजोर बताया था, आज अमेरिका की नौसैनिक ताकत को चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है। सोचिए, यह कितना बड़ा बदलाव है। दर्शकों, किम जोंग उन ने मार्च में इसी
पोर्ट चोएहोन पर मिसाइल परीक्षण का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने कहा था, अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करना हमारी समुद्री संप्रभुता की रक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जो हमने आधी सदी में हासिल नहीं किया है। आधी सदी, 50 साल, यानी किम यह दावा कर रहे हैं कि जो पिछले 50 सालों में नहीं हो सका वो अब हो रहा है। और दर्शकों, यहां एक और खतरनाक बात है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया एक नई समुद्री सीमा घोषित करने की तैयारी कर रहा है, जो दक्षिण कोरिया के नियंत्रण वाले जल क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। यानी किम सिर्फ हथियार नहीं बना रहे हैं, वो एक नई भूगोल की तैयारी कर रहे हैं। और प्योंगयांग ने अपनी इस पूरी रणनीति को बड़े साफ शब्दों में परिभाषित किया है। उत्तर कोरिया खुद को एक अपरिवर्तनीय परमाणु शक्ति कहता है। किम ने कहा कि यह सैन्य जमावड़ा वाशिंगटन और सियोल के खिलाफ निवारक है, और उन्होंने सहयोगी देशों पर आरोप लगाया कि वो कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेल रहे हैं। दर्शकों, यह बयान सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, अमेरिकी परमाणु हथियार दक्षिण कोरिया के पास तैनात हैं। अमेरिकी सेना सियोल में मौजूद है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया साल में कई बार संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, और उन अभ्यासों में उत्तर कोरिया पर हमले का अभ्यास होता है। तो किम के नजरिए से देखिए, अगर कोई आपकी सीमा के पास हर साल आपके देश पर हमले का रिहर्सल करे, तो आप क्या करेंगे? किम वही कर रहे हैं जो कोई भी देश की सुरक्षा के लिए करता है। दर्शकों, अब मुड़ते हैं यूरोप की तरफ, और यहां एक ऐसा बयान है जो यूरोप की बेबसी को बेनकाब करता है। ऑस्ट्रिया के भारत में राजदूत रॉबर्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध यूरोप के भविष्य के लिए एक निर्णायक चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ यूक्रेन की संप्रभुता का मामला नहीं है, यह पूरे महाद्वीप की दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि अब काल्पनीय हो गया है। दर्शकों, यह वाक्य सुनिए, अकाल्पनीय, अब काल्पनीय हो गया है। यह यूरोप के एक राजदूत के शब्द हैं। यानी यूरोप खुद स्वीकार कर रहा है कि उसके सामने जो खतरा है वो वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। यूरोप डरा हुआ है, यूरोप बेचैन है, और यह बेचैनी पुतिन की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। और उस ऑस्ट्रियाई राजदूत ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, हम पहले ही देख चुके हैं कि रोमानिया और बाल्टिक देशों में भी ड्रोन हमले हुए हैं। तो अगर हम यूक्रेन के साथ किसी समझौते तक पहुंच भी जाते हैं, तो कौन सी गारंटी है कि राष्ट्रपति पुतिन आगे नहीं बढ़ेंगे? दर्शकों, यह शब्द यूरोप की उस सोच को उजागर करता है जो अंदर से उसे खा रही है। वो पुतिन को रोक नहीं पाए, वो पुतिन को झुका नहीं पाए, और अब वो डर रहे हैं कि पुतिन अगर यूक्रेन के बाद भी रुके नहीं तो क्या होगा। यह डर, यह आशंका, यही पुतिन की असली जीत है। दुश्मन का डर ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और पुतिन ने यह ताकत हासिल कर ली है। दर्शकों, ऑस्ट्रियाई देश के राजदूत ने अपने देश का इतिहास भी याद किया। उन्होंने बताया कि 1945 से 1955 तक ऑस्ट्रिया पर सोवियत कब्जा था। वियना सहित पूर्वी ऑस्ट्रिया दशकों से लोहे के पर्दे के पीछे था। इसलिए उनके लिए यह युद्ध महज एक दूर की लड़ाई नहीं है, यह उनका अपना इतिहास दोहराने का डर है। लेकिन दर्शकों, यहां एक बड़ा सवाल है। अगर यूरोप इतना डरा हुआ है, अगर यूरोप को पुतिन से इतना खतरा लग रहा है, तो फिर यूरोप ने वो गलतियां क्यों की जिन्होंने रूस को इस युद्ध तक धकेला? नाटो का विस्तार, यूक्रेन को हथियार, रूस के दरवाजे तक पहुंचाना, यह सब किसने किया? यूरोप और अमेरिका ने। और अब जब रूस ने जवाब दिया तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बन गया। यह दोहरापन, यह चुनिंदा स्मृति, यही पश्चिम की असली समस्या है। और
उन्हीं राजदूत ने यूक्रेन युद्ध को बहुत सरल बताया। उनके शब्दों में, एक देश ने दूसरे देश पर हमला किया उसे कब्जाने के लिए। लेकिन दर्शकों, क्या सच में इतना सरल है? क्या वो भूल गए कि 2014 में पश्चिम की मदद से यूक्रेन में सरकार बदली गई? क्या वो भूल गए कि डोनबास में रूसी बोलने वाले लोगों पर यूक्रेनी सेना ने 8 साल तक गोलाबारी की? क्या वो भूल गए कि मिन्स्क समझौते से जो युद्ध रोकने का रास्ता था उसे यूरोप ने ही तोड़ने दिया? खुद जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला ने स्वीकार किया था कि मिन्स्क समझौता असल में यूक्रेन को हथियार बंद करने का वक्त खरीदने के लिए था। तो यह सरल युद्ध नहीं है दर्शकों, यह एक जटिल षड्यंत्र का नतीजा है और रूस उसका शिकार है, जवाब देने वाला है। दर्शकों, अब वापस आते हैं पुतिन पर और उस असली तस्वीर पर जो पश्चिमी मीडिया आपसे छुपाता है। पुतिन ने माना है कि रूस में ईंधन की कमी है, पेट्रोल पंपों पर कतारें हैं, यूक्रेनी ड्रोनों ने तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाया है और पश्चिम जश्न मना रहा है। देखो, रूस टूट रहा है। लेकिन दर्शकों, एक मुहावरा याद आता है, घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पुतिन ने ईंधन संकट पर आपातकालीन बैठक बुलाई, समाधान पेश किए, डीजल निर्यात पर प्रतिबंध का विचार किया, हवाई रक्षा उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने घोषणा की कि अमेरिकी वार्ताकार मॉस्को आएंगे। यानी जिस रूस को टूटा हुआ बताया जा रहा है वो अमेरिका को बातचीत के लिए मॉस्को बुला रहा है। बताइए, टूटा हुआ कौन है? दर्शकों, पुतिन और किम, इन दोनों के बीच जो रणनीतिक तालमेल है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ पुतिन, जिन्होंने यूक्रेन में 3 साल से अमेरिका और नाटो को उलझा कर रखा है। दूसरी तरफ किम, जो अपने समुद्र में परमाणु ताकत उतार रहे हैं। दोनों पर भारी प्रतिबंध है, दोनों को कमजोर और अकेला बताया जाता है, लेकिन दोनों अपनी जंग लड़ रहे हैं और दोनों खड़े हैं। यह इत्तेफाक नहीं है दर्शकों, यह उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिससे रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, यह सब मिलकर एक नई दुनिया की व्यवस्था बना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका अकेला मालिक नहीं होगा। दर्शकों, यूरोप की बेबसी को और गहराई से समझिए। ऑस्ट्रिया राजदूत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात की, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात की। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून खत्म हो गया तो छोटे और मध्यम देश बड़ी शक्तियों की दया पर होंगे। यह बात सुनने में सही लगती है, लेकिन दर्शकों, किसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे ज्यादा तोड़ा है? अमेरिका ने। इराक पर बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के हमला किया। अमेरिका लीबिया को तबाह किया। अमेरिका ने सीरिया में हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल युद्ध किया और अमेरिका ने हाल में ईरान पर हमला किया। इन सब पर यूरोप ने क्या कहा? ज्यादातर समय चुप्पी या समर्थन। तो जब रूस ने अपनी सीमा के पास नाटो के विस्तार के जवाब में कदम उठाया तो अचानक अंतर्राष्ट्रीय कानून याद आ गया। यह चुनिंदा न्याय है दर्शकों, और यह दुनिया इसे देख रही है। किम जोंग उन की नौसैनिक रणनीति को और गहराई से समझिए और अब बैलिस्टिक मिसाइलें से हटकर नौसैनिक ताकत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसका कारण है कि जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें, उन्हें सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है, पहले हमले में नष्ट किया जा सकता है, लेकिन समुद्र की गहराई में छुपी पनडुब्बी, उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। यानी किम एक ऐसी दूसरी हमले की क्षमता बना रहे हैं जो अमेरिका के किसी भी हमले के बाद भी बची रहेगी और जवाब दे सकेगी। यह वो रणनीति है जिसे परमाणु प्रतिरोध कहते हैं, और एक बार यह क्षमता हासिल हो गई तो अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया पर हमला करना आत्मघाती हो जाएगा। किम दुनिया के पैच किम दुनिया का सबसे सुरक्षित नेता बनने की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शकों, पश्चिम की सबसे बड़ी गलती यह रही है कि उसने हमेशा पुतिन और किम को कमजोर आंका। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में
कदम रखा। पश्चिम ने कहा रूस कुछ हफ्तों में हार जाएगा। 3 साल बाद रूस अभी भी लड़ रहा है और यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर काबिज है। जब किम ने परमाणु परीक्षण किए, पश्चिम ने कहा प्रतिबंधों से किम झुक जाएंगे। दशकों बाद किम के पास परमाणु हथियार हैं, हाइड्रोजन बम है, आईसीबीएम है और अब परमाणु युद्धपोत है। दर्शकों, जो दुश्मन को बार बार कमजोर आंके वही सबसे बड़ा हारा हुआ होता है और पश्चिम यही गलती बार बार कर रहा है और हर बार पुतिन और किम उससे पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। और दर्शकों, यहाँ एक और बड़ी खबर है जो इस पूरी तस्वीर में सबसे अहम रंग भरती है। पुतिन ने खुलकर कहा कि ईरान से जुड़ी स्थिति शांत होने के बाद अमेरिकी वार्ताकार मास्को आएंगे, यानी पुतिन अमेरिका की पूरी चालबाजी देख रहे हैं। अमेरिका एक तरफ ईरान में उलझा है, दूसरी तरफ यूक्रेन को फंड कर रहा है, तीसरी तरफ उत्तर कोरिया को रोकने की कोशिश कर रहा है और इन सब मोर्चे पर एक साथ लड़ना अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पुतिन इस थकान का इंतजार कर रहे हैं और यह थकान अब दिखाने लगी है। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि रूस को समझौता करना चाहिए। यह दबाव की भाषा नहीं है, यह थके हुए इंसान की भाषा है। दर्शकों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। किम जोंग उन ने परमाणु युद्धपोत लॉन्च किया, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। पुतिन ने मुश्किलें स्वीकार की लेकिन झुके नहीं और अमेरिका को मास्को बुला रहे हैं। यूरोप डरा हुआ है, बेचैन है और खुद मान रहा है कि अकाल्पनीय अब काल्पनीय हो गया। ट्रंप एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं और थके हुए दिख रहे हैं और भारत अपनी राह पर चल रहा है, किसी का मोहरा बने बिना। इस तस्वीर में कमजोर कौन है यह आप खुद तय कीजिए, लेकिन मेरी नज़र में एक बात तय है, जिन्हें खत्म समझा गया था आज वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और जो खुद को अजय समझते थे वो आज सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। दर्शकों, इतिहास एक अजीब चीज़ है। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो उसे दोहराते हैं। पश्चिम ने नेपोलियन के समय भी रूस को कमजोर आंका और मास्को से पीछे हटना पड़ा। हिटलर ने भी रूस को कमजोर आंका और स्टालिनग्राड में दफन हो गया। शीत युद्ध में अमेरिका ने सोवियत संघ को कमजोर आंका और 30 साल की खिंचातान के बाद समझौते पर आना पड़ा। आज भी वही गलती हो रही है। पुतिन और किम को कमजोर और अकेला बताया जा रहा है, लेकिन एक परमाणु युद्धपोत समुद्र में तैर रहा है। एक ऐसा नेता मास्को में बैठा है जो अमेरिकी वार्ताकारों का इंतजार कर रहा है और दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं है। दर्शकों, आज सबसे बड़ी सच्चाई यह है, पुतिन खत्म नहीं हुए, पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। किम खत्म नहीं हुए, समुद्र में परमाणु ताकत उतार दी और यूरोप, अमेरिका जो खुद को दुनिया के रक्षक बताते थे वो आज डरे हुए हैं, थके हुए हैं और बातचीत के लिए दूसरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये दुनिया बदल रही है दर्शकों, बहुत तेजी से, बहुत गहराई से, और जो इस बदलाव को समझ लेगा वो आने वाले कल के लिए तैयार होगा। तो फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में आज के लिए सिर्फ इतना ही। यह खबर आपको कैसा लगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।